लखनऊ एयरपोर्ट से पूरे इंडिया की फ्लाइट तो आप आसानी से पकड़ लेते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये एयरपोर्ट अपने आज के शानदार रूप तक कैसे पहुंचा? कैसे शुरुआत हुई थी इस कहानी की? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट का सफर शुरू होता है 1940 के दशक में, जब ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ पर एक छोटी सी एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, जो सिर्फ मिलिट्री के स्मॉल एयरक्राफ्ट्स के लिए थी। फिर आई 1947 की आजादी और उसके कुछ सालों बाद हमारे नए भारत के लिए एक सिविल एयरपोर्ट में बदल दिया गया, जिससे आम लोगों के लिए यहाँ से आना जाना आसान हो सके। वैसे द लखनऊ स्टोरीज पे हम रोज हमारे शहर की दिलचस्प कहानियाँ लाते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। आने वाले दशकों में यहाँ से सफर करने वालों की संख्या तो बढ़ती गई और 1986 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नेता और भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। तब से ये एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। 1990s तक आते आते लखनऊ एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए पॉपुलर होने लगा और पैसेंजर्स का लोड भी कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया। इसको देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने इसको अपग्रेड करने का प्लान बनाया विद ऑल द न्यू फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ही ऑपरेशन किया जा रहा था। ऐसे टाइम गुजरता गया और लखनऊ में इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट का आना जाना बढ़ता गया और साल 2000 में इसे फिर से अपग्रेड किया गया और एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने लखनऊ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया। इंटरनेशनल स्टेटस का मतलब है कि अब लखनऊ एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऑपरेशन के लिए वेल इक्विप्ड है। साल 2000 से साल 2012 तक लखनऊ एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट का ऑपरेशन चालू हो गया। कई सारी नई एयरलाइन कंपनीज जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट ने भी अपना फ्लाइट ऑपरेशन लखनऊ से शुरू कर दिया। साल 2012 से 2017 तक लखनऊ एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का लोड नेशनल और इंटरनेशनल इतना ज्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट को भी लगा कि अब वक्त आ गया है कि लखनऊ एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स दे दी जाए। और इसी प्लान के साथ साल 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2400 करोड़ के बजट से लखनऊ एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल 3 के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया। आज लखनऊ एयरपोर्ट एनुअली 13 मिलियन की पैसेंजर कैपेसिटी को हैंडल कर रहा है, जिसमें 29 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के पैसेंजर्स हैं। अपनी बेस्ट हॉस्पिटैलिटी और सर्विस के लिए लखनऊ एयरपोर्ट को साल 2019 में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कैटेगरी में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। इसके साथ ही साल 2023 में इको फ्रेंडली इनिशिएटिव लेने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट एक ग्रीन एयरपोर्ट की तरह भी रिकॉग्नाइज्ड है और एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड में प्लैटिनम अवार्ड भी मिला और लखनऊ एयरपोर्ट को इंडिया के बेस्ट रीजनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। 75 चेक इन काउंटर्स, 18 चेक इन कियोस्क, 30 लिफ्ट्स, 5 एस्केलेटर्स और वर्ल्ड क्लास एस्थेटिक इंटीरियर्स के साथ लखनऊ एयरपोर्ट आज इंडिया के टॉप एयरपोर्ट लिस्ट में शामिल हो चुका है। नए टर्मिनल 3 में एंटर करते ही आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि लखनऊ की विरासत को एयरपोर्ट के इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन में बखूबी दिखाया गया है। साल 2020 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को 50 साल की लीज पर दे दिया था और आज लखनऊ का पूरा ऑपरेशन अडानी ग्रुप देखता है। और एक सबसे खास बात, लखनऊ एयरपोर्ट एक साइलेंट एयरपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि इस एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं होती है। अनाउंसमेंट तभी होगी जब कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो और बिना अनाउंसमेंट किए उसे टैकल नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको भी हमारी तरह लखनऊ एयरपोर्ट की रिच हिस्ट्री प्राउड फील कराती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने लखनऊ एयरपोर्ट से सबसे मेमोरेबल फ्लाइट कहाँ की पकड़ी है। साथ ही लखनऊ से जुड़ी ऐसी और मजेदार कहानियां जानने के लिए फॉलो करिए द लखनऊ स्टोरीज को।